साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो, हमें पता है कि हर एक सेल जो होते हैं ना, वो चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। अब सेल के अंदर एक फ्लूइड लाइक का सब्सटेंस भरा होता है, उसी फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सपोज दैट कि यहाँ पर ये देखो एक सेल है, ये क्या है, सपोज दैट कि ये एक सेल है, और मैंने अभी बताया कि हर एक सेल क्या होता है, वो एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, इस मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब सेल के अंदर कुछ फ्लूइड लाइक का सब्सटेंस भरा होता है, कुछ फ्लूइड लाइक का जेली लाइक का सब्सटेंस भरा होता है। इसी सब्सटेंस को क्या कहते हैं हम, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर जो ना हमारे सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, हमारे सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं। तो देखो बुक में लिखा हुआ है कि इट इज़ ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल। Each of these cell organelles perform a specific function for the cell। अब देखो मैंने क्या बताया कि सेल के अंदर एक फ्लूइड लाइक का सब्सटेंस भरा होता है, इसी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं हमारे सेल के ऑर्गेनल्स, और ये जो हर एक ऑर्गेनल्स है वो सेल के अंदर सेल के लिए बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। सेल ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। सेल ही नहीं, सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होते हैं, यानी ये भी मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। इन प्रोकैरियोटिक्स, बिसाइड द अब्सेंस ऑफ अ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो अब्सेंट। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि इनमें डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो होता है ना, वो अब्सेंस होता है। कहने का मतलब है कि इनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, वो अब्सेंट होते हैं, इनके में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। और साथ ही प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी अब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। On the other hand, the eukaryotic cells have a nuclear membrane as well as membrane enclosed organelles। अगर वहीं बात करें हम यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, वेल डेवलप्ड होता है, और साथ ही इनके जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन पाया जाता है। मतलब कि यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के ऊपर जो उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, और साथ ही जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होते हैं, घिरे होते हैं। The significance of membrane can be illustrated with the example of viruses। अगर हमें मेम्ब्रेन की सिग्निफिकेंस यानी सेल मेम्ब्रेन के महत्व को और जानना है, तो हम वायरस के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे इंटर अ लिविंग बॉडी एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। अब देखो वायरसेस में क्या होता है कि वायरसेस में किसी भी प्रकार का कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। इसलिए ये जो वायरस क्या होते हैं कि वायरस जब किसी लिविंग सेल के अंदर होते हैं ना, तो ये लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं। वो किसी भी अगर लिविंग सेल के अंदर जाते हैं तो क्या करते हैं कि उनकी मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर वायरस सेल के बाहर है तो वो बिल्कुल लिविंग कैरेक्टर शो नहीं करता, वो बिल्कुल डेड पड़े होते हैं। तो वायरसेस में क्या होता है कि वायरसेस किसी सेल के अंदर हैं तो वो लिविंग कैरेक्टर शो करेंगे, लेकिन अगर सेल के बाहर हैं तो वो बिल्कुल डेड पड़े होते हैं, बिल्कुल लिविंग कैरेक्टर शो नहीं करते हैं।